Good morning, 10 a.m. and HM students. Today I will teach you English. Lesson first. Book name है आपका फर्स्ट फ्लाइट. बुक का नाम है आपका फर्स्ट फ्लाइट और इसका चैप्टर फर्स्ट है लेटर टू गॉड. आपकी बुक चेंज हो चुकी हैं. जो लास्ट ईयर बुक्स चल रही हैं इंग्लिश और सोशल की, वो अब इस समय चेंज हो चुकी हैं और एनसीईआरटी बुक्स हैं. आई होप यू विल परचेज. आपने परचेज कर ली होंगी. और इसमें जो बुक का नाम है मैं इसमें पढ़ा रही हूँ आपको द फर्स्ट फ्लाइट, और इसका मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ अ लेटर टू गॉड. ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है G.L. प्विंटिस. किसके द्वारा लिखा गया है? G.L. प्विंटिस. इस चैप्टर की मैं भी आपको समरी समझाती हूँ कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हैं. ये चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये चैप्टर में एक लेटर है जो भगवान को लिखा गया है. तो क्या आप कभी भगवान को लेटर लिखते हैं? नहीं, है ना. तो एक आयरनी है, आयरनी विडंबना है कि एक जो किसान है उसका फर्म बिलीफ, फर्म दृढ़ विश्वास है कि वो एक भगवान को लेटर लिखेगा. तो जो उसकी परेशानियां हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान उसको सुनेंगे और उसकी हेल्प करेंगे. तो इस तरीके से जब उसको अपनी परेशानी भगवान याद आते हैं तो डायरेक्ट वो भगवान को एक लेटर लिखता है. लेटर लिखने के बाद क्या होता है वो सब मैं अभी समरी में बताने वाली हूँ. तो इसमें चैप्टर्स में बताया गया है कि किस तरीके से विश्वास, जैसे आप भगवान पर विश्वास करते हैं. क्या आपने कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा. हमने सिर्फ मूर्तियों की पूजा की है. मूर्ति के रूप में ही हम अपने विश्वास को बनाए रखते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, ये शिव जी हैं, ये दुर्गा माँ है, ये गणेश जी हैं और ये एक भगवान है. हम मूर्तियों को ही भगवान मानते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं और अपनी सारी परेशानियां और जितने भी अपने हमारे संदेह होते हैं, है ना, डाउट्स होते हैं हमारे मन में, वो सब हम अपने भगवान से शेयर करते हैं. और ऐसा हमारा विश्वास रहता है कि जब हम सुबह सुबह डेली रोज प्रे करते हैं भगवान को या भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं. किसी न किसी रूप में भगवान हमारी मदद करते हैं. तो एक विश्वास वाली बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो माउंटेन यानी पर्वत भी हिल जाते हैं. यानी हमारा विश्वास इतना अडिग होना चाहिए कि जो चीज हम मान रहे हैं अगर वो नहीं है तो भी वो हो जाती है. ऐसा विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर कोई सामने अगर हम कहते हैं नदी है, हाँ, और नदी वहां है नहीं, तो हमारा एक विश्वास ऐसा बन जाता है कि वहां भगवान हमारा विश्वास को सही करने के लिए वह नदी भी क्रिएट कर सकते हैं. ऐसा विश्वास, यहाँ पर विश्वास के बारे में बात कही गई है कि एक फर्म बिलीव होता है. जैसे हम पूजा करते हैं तो रोज हम जब जो मांगते हैं तो एक विश्वास बना रहता है कि जो हम भगवान से मांग रहे हैं वो भगवान हमें देगा या हमारी हेल्प करेगा. तो वही विश्वास के बारे में यहाँ पर बात की गई है और रियली में ऐसे करके भगवान ने उनकी हेल्प की. तो किस तरीके से हेल्प की, कैसे क्या किया, वो हम इस समरी में पढ़ेंगे. तो एक किसान था, है ना, किसान था तो एक ऊंचे पर्वत पर, हिल पर वो रहता था. सिर्फ एक अकेला उसी का ही घर था उस वैली पर, उस घाटी पर. और वहां से दूर दूर तक खेत में उसके खेत दिखाई देते थे, नदी दिखाई देती थी और उन खेतों पर कॉर्नफील्ड यानी मक्के का खेत हो रहा था. तो उसने जो खेत है वहां पर फसल होने वाली थी, तैयार होने वाली थी. जब फसल होती है, बीज बो देते हैं, तो उसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? रेन वाटर की यानी पानी की. वर्षा के पानी पर हम निर्भर रहते हैं. तो जब वर्षा का पानी, तो उसकी इच्छा थी कि पानी अच्छी बारिश हो जिससे कि मेरी फसल अच्छी हो सके. तो वही उसकी आशा थी. उसकी आशा सच होने वाली थी कि बादलों पर जो है बादल छा गए आकाश में और उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी. जैसे उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी कि मौसम बहुत सुहावना हो गया, बादल छा गए और उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी होने वाली थी कि इस बार बारिश अच्छी होगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे और हमारे परिवार का जो खर्चा है वो अच्छे से चल पाएगा. लेकिन तभी क्या होता है कि हेल स्टोन्स मतलब जो बर्फ के गोले होते हैं, ओले बोलते हो, वो पत्थर गिरने लगे. यानी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे. ओले से क्या होता है
की जो फसल होती है वो सारी फसल खराब हो जाती है। तो वही उसके साथ हुआ कि हेल स्टोन्स यानी हेल स्टोन के रूप में बारिश हुई तो खेतों पर सारी, जैसे कहते हैं ना साल्ट की चादर यानी नमक की चादर बिछ गई, सफेद सफेद पूरा खेत हो गया, सारी खेत डिस्ट्रॉय हो गया, एक भी पत्ती नहीं बची और पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब तो वो बहुत परेशान हो गया किसान कि अब फसल खराब हो गई, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, अब हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो वो सोचता है कि क्या करूं, तभी उसे आता है कि भगवान ही अब मेरी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है, वो किसान तो था, साथ में पढ़ा लिखा किसान था, यानी पढ़ा हुआ था, पढ़ लिख सकता था। तो वो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान को एक लेटर लिखूं, और इस तरह से वो भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वो एड्रेस डालना होता है तो उसमें क्या लिख देता है, गॉड। एड्रेस की जगह पर वो लिखता है गॉड, और अंदर मैटर में वो लिखता है कि भगवान ये हेल स्टोन आने की वजह से मेरा पूरा फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, या हमारे घर में अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भगवान मेरी मदद करिए। मुझे 100 पीसो, PESOS यहाँ पर वर्ड आया है, जो कि अमेरिकन कंट्रीज की, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है पीसोस। तो मुझे 100 पीसो की जरूरत है, जिससे कि मैं दूसरी फसल बो सकूं, सो कर सकूं, सीड डाल सकूं खेत में, और जब तक ये सीड या नेक्स्ट फसल नहीं आए तब तक मेरा घर परिवार का खर्चा चलता रहे। तो वो उस लेटर को लिखता है और लेटर को वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए चला जाता है। पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट कर देता है, और जब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिलता है तो वो देखता है गॉड। एड्रेस की जगह पर देखता है गॉड, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं पोस्ट मास्टर। तो जब वो गॉड देखता है तो वो बड़ा हंसता है पोस्टमैन कि अब मैं इस लेटर को कहाँ पहुंचाऊं, गॉड लिखा हुआ है। लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ता है, जो लेटर में लिखा हुआ होता है